जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने हैं मीन राशि वालों के साल 2021 के वार्षिक राशिफल के बारे में कि कैसी रहेगी वर्ष भर धन की, स्वास्थ्य की, काम की, परिवार की, संतान की, दाम्पत्य की, नौकरी की, व्यापार की स्थिति। इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों हम ये भी बात करेंगे कि मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं अगर उन्होंने साल 2021 में अपनी 4 कमियों ड्रॉबैक पे काम नहीं किया तो साल 2021 में उनका पतन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं जिनके स्वामी गुरु है उनके अंदर विशेषताएं क्या होती है। देखिए, मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं दूरदर्शिता वाले लोग होते हैं, यानी कि दूर की गड़बड़, दूर की योजनाओं को भगवान इनको इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ी देता है, तो दूर की योजनाओं को तुरंत भाप जाते हैं। दूरदृष्टा इनको कहा जा सकता है। दूर की योजना, दूर क्या काम होने वाला है, क्या सिस्टम करने वाला है, गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या योजना होगी, दूरदृष्टता वाले ये लोग कहे जा सकते हैं। साथ ही साथ धारा प्रवाह व्यक्ति होते हैं। वाणी में कमांड, शब्दों में, ग्रामर में कमांड होती है, इनकी शुद्ध भाषाओं में कमांड होती है। अंग्रेजी में इनकी कमांड, शुद्ध संस्कृत में इनकी कमांड, शुद्ध हिंदी में इनकी कमांड होती है और अपने वर्डों में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं। धर्म के बारे में नॉलेज, खेल के बारे में नॉलेज, राजनीति के बारे में नॉलेज और विज्ञान के बारे में नॉलेज, कानून के बारे में नॉलेज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसके बारे में नॉलेज, पढ़ने की रीडिंग हैबिट इनकी गजब होती है। और मीन राशि वाले जातक और जातिका अच्छे मिलनसार व्यक्ति होते हैं। लोगों से हंस के मिलते हैं, मिलना इनको बहुत पसंद होते हैं। अच्छे सलाहकार व्यक्ति होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख दर्द लेके मीन राशि वालों के पास आ जाता है तो उसको सलाह जरूर देते हैं, उसकी भला करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति प्रेमी, परिवार प्रेमी मीन राशि वाले कहे जा सकते हैं। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन दोनों में भिन्नताएं बहुत हैं। उसका कारण कि जिन लोगों के अंदर, क्योंकि राम और रावण की राशि तो एक है लेकिन उनमें अंतर है गुण और अवगुण के कारण का। अगर व्यक्तियों के अंदर गुण ज़्यादा होंगे तो वो राम की भांति होंगे, यानी सक्सेसफुल होंगे इस जीवन में। और यदि व्यक्ति के अंदर अवगुण ज़्यादा होंगे तो रावण की तरह थोड़ा सा कामयाबी पाके नीचे ही रहेंगे। और मीन राशि वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हाई डेजिग्नेशन में बैठे हुए हैं, उनके अंदर गुण ज़्यादा हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर अवगुण ज़्यादा भर गए हैं, उनको भी नहीं मालूम कि उनके अंदर अवगुण है और वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, सालों साल संघर्ष करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। और क्यों, ये बताने का कारण क्या है? ये बताने का कारण है कि जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। मित्रों, राशिफल तो आपको YouTube में भी मिल जाएगा। मेरे बाद भी हजारों राशिफल होंगे, ठीक है। टीवी पे भी आ जाएगा, अखबार में भी आ जाएगा, ब्लॉग में भी आ जाएगा, फेसबुक में भी आ जाएगा, लेकिन कर्म फल कोई नहीं बताएगा मित्रों। और क्योंकि राम और रावण की एक ही राशि है, बस उनके गुण और अवगुण का फर्क है मित्रों। तो आपको मीन राशि वालों के क्या ऐसे अवगुण है कि सालों साल आप राशिफल तो देख रहे हैं लेकिन जीवन में चेंज नहीं आ रहा। और आप कुंडलियां भी अपनी दिखा रहे हैं, पत्रिका भी आप एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हैं, उसमें बताया भी जा रहा है कि ये राजयोग है। अब तो साल 2021 में आपकी कुंडली में ये दशा शुरू हो गई, आपकी 7.5 खत्म हो गई, लेकिन चेंज नहीं आ रहा। कारण क्या है? वही कारण है जो राम और रावण के अंदर है, यानी आप अपने अवगुणों पे काम ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने अवगुणों पे काम नहीं कर पाओगे, आपकी गोल्डन पीरियड की दशा कुंडली में चल जाएगी लेकिन आप पे इफेक्ट नहीं दे पाएगी। अब क्या अवगुण है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि वालों का सबसे पहला अवगुण है किसी भी बात में डिटेल में जाना, यानी बाल की खाल अगर मीन राशि वाले निकालते हैं, बहुत डिटेल में चले जाते हैं, तो मान के चलिए लोग आपसे झिलमिला जाएंगे, आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे। तो आपको डिटेल में नहीं जाना है, याद रखिएगा। अगर आप डिटेल में जाते हैं, अपना तो टाइम वेस्ट करते ही करते हैं, दूसरे का भी आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में बुद्धिमान लोग आपसे बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, जिस वजह से आपको नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आपको नए काम नहीं मिलेंगे। तो आपको बाल की खाल नहीं निकालनी है। दूसरा मीन राशि वालों का अवगुण,
वो होता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा भर जाना। अक्सर क्या होता है, मीन राशि वाले जातक और जातिका अच्छे मिलनसार लोग होते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ मीन राशि वाले ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, दूसरों से हथियाने की ही सोचते हैं। तो ऐसे में वो ब्रह्मांडीय शक्ति, वो विष्णुदेव जो मीन राशि के आराध्य देव है, वो ऐसे व्यक्तियों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊपर से लाठी पड़ती है, ऐसे व्यक्ति आगे तक नहीं आ पाते हैं। और आगे ना आने का मेन कारण ईश्वरीय प्रहार है, यानी ईश्वर द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नीचे ही रखा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, दूसरे के बारे में भला सोचें, दूसरे को अच्छा करने की सोचें, दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें। तीसरा जो है, परिवार में अगर मीन राशि वालों की अनबन रहेगी, परिवार में पति पत्नी या पिता पुत्र में अनबन, पिता पुत्री में अनबन, माता और पुत्र में अनबन, परिवार की समस्याओं का अगर आप निपटारा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मीन राशि वालों को परिवार की अनबन बड़ी भारी पड़ेगी। इसी प्रकार से भावुकता में चौथा जो ड्रॉबैक है मीन राशि का, कि भावुकता में लिया गया निर्णय, यानी कि वो व्यक्ति मेरे काम आया और आज मेरे पे मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, वो व्यक्ति मेरा काम नहीं आ रहा तो मैं इनसे बदला लूँगा, उस आदमी ने मेरे से ऐसी बात कही, मैं इसका बदला लूँगा। मतलब भावुकता में आया हुआ निर्णय या भावुकता में लिया गया निर्णय आपको हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसलिए मीन राशि वालों को हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, भावुक नहीं रहना चाहिए, इमोशनल चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब ऐसे में साल 2021 में मीन राशि वालों को कामयाब होने के लिए हेल्थ प्लान का सहारा लेना है। अब हेल्थ प्लान क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एच यानी कि हेल्थ अवेयरनेस। साल 2021 में मीन राशि वालों को साल 1 जनवरी से ही या तो कोई योगा, कोई एरोबिक, कोई जिम ज्वाइन करना है और हेल्थ पे काम करना है, याद रखिएगा। ई फॉर एक्सपेंस, अपने खर्चों पे आपको कंट्रोल करना है। आपको पेपर पे लिखना है कौन से आपके खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से खर्चे गैर ज़रूरी हैं, उनको कट कर दीजिए। ई फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर फैमिली, यानी कि साल 2021 में परिवार में अनबन ना हो, परिवार में मतभेद ना हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम फॉर फैमिली, यानी कि बच्चों के साथ में बैठना है। ऐसा नहीं कि बैठ गए तो न्यूज़ चैनल लगा के बैठ गए मीन राशि वाले, मोबाइल पे ही लगे हुए हैं और परिवार में बैठे हुए हैं, तो मन तो आपका वहाँ है। परिवार में बैठे बच्चों के साथ में, बच्चों के उत्साह में वर्धन करें, उनसे आर्गूमेंट करें, उनसे बात करें, उनसे पत्नी से बात करें, पत्नी का हाथ बटाएं, उनका हालचाल पूछे, पति का हालचाल पूछे, पत्नी को कोई कष्ट तो नहीं है, बच्चों को कोई कष्ट तो नहीं है, इस बारे में आपको एक्स्ट्रा सा टाइम में बात करनी है। यानी फैमिली के टॉपिक के बारे में बात आपको करनी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं बैठ तो गए और मोबाइल में लगे हुए हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तो बैठना ना बैठना एक बराबर है। एल फॉर लर्न बुक लर्न न्यू, यानी कि साल 2021 में मीन राशि वालों को अपडेट रहना पड़ेगा। यानी अपडेट रहने का मतलब नया आपको या तो कोई बुक पढ़नी है अपने ट्रेड से रिलेटेड, या किसी आदर्शवादी व्यक्ति की या कामयाब व्यक्ति की आपको लर्न बुक पढ़नी पड़ेगी, या नया कुछ ना कुछ जो आपकी फील्ड में नया चीज़ है, नई अपडेट है, ऑनलाइन बिजनेस है, उसको सीखना पड़ेगा, उस कोर्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। साल 2021 में कामयाब होने चाहते हो तो लर्न समथिंग न्यू। तो ये था हेल्थ प्लान। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं का साल 2021 के राशिफल के बारे में। तो समझा इनके बारे में कि हम तो बड़े प्रभावित हुए थे पंडित जी से पहली बार जब मिले थे। बिल्कुल। तो ऐसा तेज था इनके चेहरे पे, तो हम उससे बड़े प्रभावित हुए जी। और जो मन में होता है वही चेहरे पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मन अगर आपका अच्छा है बिल्कुल तो आपके मुख पे तेज आता ही आता है। तो हमें लगा कि ये बिल्कुल सबसे अलग लग रहे हैं, बिल्कुल सबके साथ खड़े हुए भी सबसे अलग लग रहे थे। तो हमारा खुद दिल चाहा कि हम पंडित जी से वार्तालाप करें। बिल्कुल। और हमने कहा इनसे, और हमने ये भी कहा कि हमारी अर्धांगिनी आई हुई हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी भेंट करें। तो ऐसे फिर पंडित जी से हमारी मित्रता हो गई।
ठीक है। और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के स्वामी हैं गुरु, और गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, यानी कि पिछले कई सालों की तुलना में साल 2020 में मीन राशि वालों के स्वास्थ्य और आदतों में सुधार हुई, बदलाव आ रहा है। एक तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने वाली है, नया कुछ सीखने या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने की हैबिट डालने वाले हैं, नए कोर्स का ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आदतों में बदलाव आ रहा है, स्वास्थ्य में बदलाव आ रहा है। धन की बात करें तो धन के स्वामी हैं मंगल, और मंगल रोचक योग बना रहे हैं, यानी साल 2021 में धन बहुत अच्छा मिलने वाला है। रुका धन भी आपको मिल जाएगा, और ये जो वर्ष है ये जो वर्ष है धन के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, खासकर जनवरी से लेकर और कहीं ना कहीं अगस्त का महीना धन के लिए बड़ा कृपा वाला होने वाला है। इसी प्रकार से पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार में माता पिता को पद प्रमोशन से संबंधित कोई लाभ होगा, या तो माता का होगा या पिता का होगा, कोई ना कोई उनका पद या धन से लाभ होने वाला है। प्रॉपर्टी के योग बनने वाले हैं, और रिलेशन में भी सुधार होगा। जो कई समय से माता पिता से रिलेशन या भाइयों और बहनों से रिलेशन में जो कटुता चल रही है, साल 2021 मीन राशि वालों का वो विवाद भी सॉल्व होने वाला है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी साल 2021 बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के योग नजर आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के योग नजर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी साल 2021 बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से संतान की बात करें, जो मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के संतान है, तो संतान के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। संतान को, जिनकी संतान बड़ी है, उनको पद प्रमोशन देगा। संतान के कोई मांगलिक कार्य साल 2021 में होने वाले हैं, और खासकर मार्च से लेकर और नवंबर के बीच में संतान के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि नौकरी के बारे में। तो नौकरी के लिए देखा जाए, मीन राशि वाले जो जातक और जातिका नौकरी कर रहे हैं, तो साल 2021 में बन रहा है वर्षेश कुंडली में बुध आदित्य योग, यानी 2 नौकरी के ऑफर आपको मिलेंगे। नौकरी में धन पद की वृद्धि आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको कोई सम्मान मिलेगा, कोई अवार्ड भी मिल सकता है, उच्च पदवी आपको साल 2021 में मीन राशि वालों को मिल रही है। और जनवरी से लेकर अक्टूबर में नौकरी के बड़े अच्छे योग नजर आ रहे हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह का योग बन रहा है, पुराने वाद विवादों का अंत होगा, पुराने जो आपस में मतभेद चल रहे हैं वो खत्म होने वाले हैं, और पार्टनर को सरकारी लाभ होने वाला है, या तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, या सरकार से संबंधित किसी स्कीम में आपके पार्टनर को लाभ होगा, या उनके फादर को लाभ होगा। पार्टनर को इस साल भूमि या धन लाभ या वाहन लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, जो मीन राशि वाले जातक और जातिका व्यापार कर रहे हैं। तो साल 2021 में बुध आदित्य योग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं साल 2021 में मीन राशि वालों को एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के निर्माण के योग नज़र आ रहे हैं, या तो आप कॉमर्शियल लैंड खरीदेंगे या कॉमर्शियल लैंड का रेनोवेशन कराने वाले हैं, निर्माण के योग बन रहे हैं। सरकारी योजना, अगर मीन राशि वाले व्यापारी जो व्यापार करते हैं, कॉमर्शियल प्लॉट या कॉमर्शियल प्लॉट का या इंडस्ट्रियल प्लॉट का योजना अगर मीन राशि वाले बन रही है आपके शहर में, तो आपको ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए। आपको सरकार से बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए साल बहुत बढ़िया है, सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा और काम में भी मुनाफा मिलेगा। तो ये था मीन राशि वालों का साल 2021 का वार्षिक राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।